नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ चैनल। और दोस्तों, इस समय हम आए हैं डॉन बॉस्को म्यूज़ियम, जो शिलोंग में स्थित है। तो चलिए शिलोंग का ये म्यूज़ियम देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके कल्चर के बारे में बताया गया है। और इस म्यूज़ियम के साथ में ही बच्चों का स्कूल भी है, तो बच्चों के स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं। ये सामने टिकट काउंटर है। पहले हम टिकट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें बताया गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय है, जिसमें यहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया है। और प्रवेश करते ही ये देखिए, एक लंबी चौड़ी गैलरी दिखाई दे रही है और ये यहाँ का रिसेप्शन है। और गैलरी में छोटी छोटी से आर्च बने हुए हैं, जिनमें तमाम स्टैचूज लगे हुए हैं। और ये कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं इसका एक छोटा सा झलक। ग्रीनरी भी काफ़ी यहाँ कर रखी गई है। और ये है डॉन बॉस्को के स्टैचू, उसके नीचे उनका जीवन परिचय दिया हुआ है। 1815 में इटली में जन्मे डॉन बॉस्को रोमन कैथोलिक पादरी थे, जो गरीबों को शिक्षित करने में अग्रणी थे। यह 7 मंजिला संग्रहालय है, जो उत्तर पूर्व राज्य के स्वदेशी लोगों की समृद्ध और बहुसांस्कृतिक जीवन शैली, इतिहास और परंपराओं की झलक प्रदान करता है। अगर आप पूर्वोत्तर भारत को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना और जानना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही आदर्श जगह है इस स्टेट को समझने के लिए। हर मंजिल को एक थीम के हिसाब से विभाजित किया गया है। एक मंजिल पर उनके परिधान, एक पर उनके घर, एक पर संगीत वाद्य और एक पर हथियार, एक पर वनस्पतियाँ और एक पर जीव-जंतु वगैरह दिखाए गए हैं। सभी बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ स्थित ये जो स्टैचूज़ हैं, वो इतने सजीव हैं कि लगता है कि अभी बोल देंगी। नमस्ते जी। यदि आप शिलांग में हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि आप डॉन बॉस्को संग्रहालय को देखना न भूलें। इसमें मेघालय और उत्तर पूर्व के विभिन्न संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बेहतरीन संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। और डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजियन कल्चर, यानी कि डॉन बॉस्को संग्रहालय, जैसा कि इसे लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो उत्तर पूर्व भारत के स्वदेशी लोगों की समृद्ध संस्कृति, बहुसांस्कृतिक जीवन शैली और कैसे आदिवासी जीवन से वो विकास करते करते आज आधुनिकता की दौड़ में आगे आ गए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत ये म्यूज़ियम है, वर्थ सीन है। म्यूज़ियम को देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टिकट की व्यवस्था है। भारतीयों के लिए 150, विदेशियों के लिए 200 और स्टूडेंट के लिए ₹50 का टिकट लेना होता है। सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक म्यूज़ियम खुला रहता है और संडे को म्यूज़ियम बंद रहता है। अगर आप यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे वो मोबाइल से ही आप फ़ोटो क्यों ना खींच रहे हों। संग्रहालय के भीतर एक सोवेनियर शॉप है, जहाँ से नॉर्थ ईस्ट की विभिन्न कलाकृतियों को आप खरीद सकते हैं। यह संग्रहालय शिलांग के केंद्र में मावलाई फुतमुरी में स्थित है। अगर आप शिलांग पहुँचते ही इस संग्रहालय को सबसे पहले विज़िट करते हैं, तो बाकी पूरे मेघालय को देखने और समझने की सुविधा आपको रहेगी। ये था डॉन बॉस्को म्यूज़ियम का हमारा विज़िट और अब हम चलते हैं।
थैंक फॉर विजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। मेघालय में हमने बहुत सारे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थानों को देखा। आज हम वापस गुवाहाटी के लिए निकल रहे हैं। बस इस बात का अफ़सोस है कि हमने इस विज़िट में आपको किसी नेशनल पार्क को नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ हमारे टूर ऑपरेटर ने ऐसा प्रोग्राम बना दिया था कि नेशनल पार्क और दूसरे प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। सदियों से खासी रीति-रिवाज और परंपराएं भूमि और जंगलों में समाहित हैं। इनमें से एक जंगल आज भी अपना महत्व बनाए हुए है, माउफलांग के पवित्र ग्रोव। एक अछूता जंगल जो खासी संस्कृति की आत्मा है। माउफलांग मेघालय के सभी ला किंटांग या प्राचीन पवित्र उपवनों में से सबसे प्रसिद्ध उपवन घर है। आगंतुकों को इस पवित्र जंगल से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि एक कंकड़ या एक टहनी भी नहीं। यहाँ के जंगल तो हम नहीं देख सके, लेकिन रोड साइड पर कुछ यहाँ के लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल के शॉप्स दिख रही हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं हम। ये यहाँ पर रोड साइड एक शॉप है जहाँ पे हम लोग पाइनएप्पल खाने के लिए आए हैं। यहाँ पाइनएप्पल का जूस नहीं मिलता है, बल्कि पाइनएप्पल कट करके खाने का सिस्टम है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ का लोकल चीज़ें भी मिल रही हैं। ग्रीन काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी, ये यहाँ का लोकल फ्रूट है कोई, ये भी कोई फ्रूट है। तेज पत्ते ऐसे बंच में दिख रहे हैं। और पाइनएप्पल का मुरब्बा देखिए, यहाँ तरह तरह से बॉटलिंग करके रखा हुआ है। और अब पाइनएप्पल पीसेस में कट के आ गए हैं, उसमें नमक काली मिर्च लगा रहे हैं और खा के देखते हैं कैसा है। देखो बहुत टेस्टी है। और यहीं रोड साइड पे पाइनएप्पल के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। खेत में और भी दूसरी चीज़ें भी उगी हैं, लेकिन सब जगह एक ही सिस्टम है कि अगर खेत में अच्छी फसल कुछ तैयार हो रही है और रोड के किनारे है, तो हॉकर्स राहगीरों के लिए वहाँ पर अपनी दुकानें लगा लेते हैं। अब हम यहीं पर इस खूबसूरत हरी-भरी वादियों को बाय-बाय करते हैं, क्योंकि मेघालय का हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।